अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ये किसने दी है? ये दी है बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी है। इसके दो तीन और नाम भी हैं। और ये थ्योरी साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको आज हम देखेंगे और इसमें मैंने एक ही थ्योरी में इसके तमाम कंसेप्ट दे दिए हैं। हालांकि इससे दो तीन वीडियोस बन सकती थी, मैंने इसी में सब कुछ मुंजमद कर दिया है। और अगर कोई चीज़ आपकी मिसिंग हो जाए, कोई कंसेप्ट समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो डिफरेंट नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। यानी तीन नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है, प्रोग्राम, इंस्ट्रूमेंट और रीइंफोर्समेंट, ये तीन नाम हैं। ये आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के याद रख लेने हैं। और इस ये भी पूछा जाता है कि रीइंफोर्समेंट जो है इसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये जो है बी एफ स्किनर ने दिया था। ठीक है। और ये जो थ्योरी है, ये जो बी एफ स्किनर था, एक तो इसका पूरा नाम ये क्या था, बोरहस फ्रेडरिक स्किनर इसका पूरा नाम था। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। और उसने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये इसकी जो थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक का जो लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके ऊपर ये बेस कर रही है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, लॉ ट्रायल एंड एरर, उसका जो सेकंड लॉ है, प्राइमरी लॉ तीन थे ना जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके ऊपर ये बेस कर रही होती है। बी एफ स्किनर जो है ये भी बाकियों की तरह, थॉर्नडाइक और पावलोव और ये उनकी तरह ये भी बिहेवियरिस्ट था। इसने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना रैट के ऊपर था, रैट वाइट था, और उसके ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट था जिसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। इसने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था जो यहाँ पे फेमस नहीं है, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं होता। लेकिन वो ये था कि उसने एक जो पिजन है, एक कबूतर है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया और दीवार के अंदर 8 की शेप में, 8 जैसे लिखा होता है, 8 लिखा होता है, 8 की शेप में उसने गंदम के दाने जो है ना, वो जो बीज हैं, वो वहाँ पे पेवस्त कर दिए। अब जो है ना वो दाने के लिए जो है वो पिजन जो है वो चूंज मारता है और उसको बाद में बार बार करता है। उसको एट द एंड पता चल जाता है कि ये जो है 8 की सूरत में सीड हैं और मुझे सीड हासिल करने हैं, तो मुझे उसी रूटीन के साथ चलना होगा। तो खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जो है वो रेड के ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था हम वो देखते हैं। इसमें दो चीज़ें जो आपको पहले याद कर लेनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ऑपरेंट का मतलब क्या है, ऑपरेंट क्यों कहा गया। देखिए, ऑपरेंट का मतलब है स्टिमुलस जो है वो अननोन होगा, और इससे रिस्पोंडेंट का मतलब होता है स्टिमुलस जो है वो नॉन होगा। अननोन से मुराद क्या है? देखें, वो रैट को एक बॉक्स में बंद करता है, रैट को पता नहीं है कि उसको जो है खुराक मिलेगी। जैसे हमने देखा थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ थॉर्नडाइक की थ्योरी में देखा, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में देखा। जो हम वहाँ क्या देखा कि वो खुराक जो है, जो फिश है वो बाहर पड़ी हुई है, और जो कैट है वो ट्राई करती है उस फिश को हासिल करने के लिए। तो वहाँ पे चूंकि उसका जो स्टिमुलस जो है वो नॉन था, क्योंकि उसकी जो ट्राई थी, जो कोशिश थी, वो किस चीज़ के लिए थी? खुराक के लिए थी। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो अननोन है, इसलिए इसका नाम जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग है। हम इसको देखते हैं, आपका जो है ना ये इसके मतलब कंसेप्ट के लिए पहले आपको शक्ल दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे ये एक जो है रैट है, उसे एक बॉक्स में बंद किया गया है, और बॉक्स में बंद करके उसको शॉक भी दिए जाते हैं। जो रैट है उससे निकलने के लिए इधर उधर जो है ना वो ट्राई करता है, इधर उधर जो है ना हाथ पांव मारता है कि मुझे जो है ना मैं यहाँ से निकल सकूँ, या मुझे भूखा भी है रैट, उसको भूख भी लगी हुई है। तो क्या होता है कि इधर उधर जो है ना वो हरकत करने से एक दफ़ा जो है ना उससे एक लीवर प्रेस हो जाता है, जहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो उसकी टांगें जो हैं रखी हुई हैं। तो उसने जो है ना वो वहाँ पे प्रेस किया, और उसके बाद क्या होता है कि एक खिड़की खुलती है, और खिड़की खुलने से वो उसके सामने खुराक आ जाती है, प्लेट डिस्पेंसर जहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। तो वो खुराक आ जाती है, तो वो खा लेता है। नेक्स्ट टाइम फिर जब उसे भूख लगती है, फिर वो इधर उधर मारता है, और उसको पता नहीं होता किस जगह मेरा पाँव लगा था, मुझे खुराक मिली थी, तो फिर लगता है। इस तरह बार बार कोशिश करने से एक तो ये होता है, उसे पता चल जाता है कि मैंने ये वाली जगह प्रेस करनी है और मुझे जो है ना खुराक मिल जानी है। खैर, इसमें हम जो है ना इस कंसेप्ट में आते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए, स्किनर जो है उसने
एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किसके ऊपर किया था कि उसने रैट के ऊपर किया। एक हंगरी रैट को उसने एक जो है वो बॉक्स में बंद कर दिया और वो लीवर प्रेस करता है और जो खुराक है वो अंदर आ जाती है। और शुरू में तो क्या था कि ये जो है ना उसने बार बार ये किया, उसे पता नहीं था, लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि मुझे खुराक हासिल करनी है तो मुझे कौन सी जो लीवर है वो प्रेस करना है। इसके एक्सपेरिमेंट से अपने से जो है ना वो इसने स्किनर ने ये कंक्लूड किया कि रिवार्डेड बिहेवियर इज़ रिपीटेड, कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा होता है, जहाँ से हमें नफ़ा नज़र आ रहा होता है, वो काम हम बार बार करते हैं। यानी जब उसको पता चल गया कि ये वाला यहाँ प्रेस करने से मुझे खुराक मिलती है, तो ये वाला काम जो है ना रैट ने बार बार किया। और स्किनर जो है ना, इसका मतलब ये होगा कि स्किनर जो है उसने किस चीज़ पे फोकस किया, कि उसने फोकस किया एक्टिविटीज़ पे, कि करने से। यानी ये एक कंसेप्ट इसका ये भी है कि लर्न बाय डूइंग जो है ना वो उसने एक्टिविटीज़ जो है ना वो उसके ऊपर किया। हाँ, जिस तरह पिछली थ्योरी, जो सबसे पहली थ्योरी हमने थी थॉर्नडाइक की देखी थी, उसमें था, उस थ्योरी का नाम एसआर भी था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। फिर हमने सेकंड थ्योरी देखी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें क्या था कि उसमें एस एस था। और जो आज हम थ्योरी देख रहे हैं इसको आर एस कहते हैं। यानी इसमें रिस्पॉन्स पहले है, स्टिमुलस बाद में है। स्टिमुलस बाद में है क्योंकि उसे पता नहीं मुझे खुराक मिलनी है, पहले नहीं पता। यानी पहले वो रिस्पॉन्स करता है, लीवर दबाता है, फिर उसे खुराक मिलती है। तो इस थ्योरी को आर एस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसने आपने शक्ल से आपको जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि इसने री का कंसेप्ट दिया। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की दो टाइप्स आगे यानी समझ आप कह सकते हैं, एक है री, दूसरा क्या है पुनिशमेंट। यानी पुनिशमेंट का कंसेप्ट भी इसी ने दिया, री का कंसेप्ट भी इसने दिया। फिर पुनिशमेंट और री के नेक्स्ट दो फिर सब टॉपिक्स हैं, सब कैटेगरीज हैं। एक है पॉजिटिव री, फिर नेगेटिव री। इस तरह पुनिशमेंट में पॉजिटिव री पुनिशमेंट और नेगेटिव पुनिशमेंट। ये यहाँ पुनिशमेंट होना था, सॉरी, यहाँ पे री लिखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो है री क्या होता है और पनिशमेंट क्या होता है। देखिए, जब भी री की बात होगी, इसका मतलब होगा बिहेवियर इंक्रीज। यानी उसका जो बिहेवियर है, एक जो स्ट्रगल है एक चीज़ के बारे में, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव री, पॉजिटिव में क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले तो मैंने कहा री में क्या होगा, बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए होगा। और फिर पॉजिटिव री नेगेटिव री में एक बेसिक चीज़ जो याद कर लेनी है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है जब हम कोई चीज़ उसमें शामिल कर रहे होते हैं, और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम उसमें से कोई चीज़ जो है वो निकाल रहे होते हैं। पॉजिटिव शामिल करना, नेगेटिव निकालना। और वो जो पॉजिटिव होगा इट मीन कि कोई प्लेजेंट चीज़, जो अच्छी चीज़ हम उसमें शामिल कर रहे हैं, और नेगेटिव चीज़ कि हम जो है कोई चीज़ जो अनप्लेजेंट चीज़ है, जो अवर्सिव चीज़ है, वो हम उसमें से निकाल रहे हैं। तो अब मैं इसकी मिसालें देता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी। देखिए, एक बच्चा है, उसने जो है ना वो अच्छे मार्क्स लिए हैं क्लास में, तो उसके वालिद ने खुशी में उस बच्चे को एक बाइक गिफ्ट कर दी है। अब ये जो बाइक का गिफ्ट करना, ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी जो बच्चे ने को उसके एक अचीवमेंट पे उसको दी गई है। जैसे आजकल होता है कि बच्चे को जो मोबाइल दे दिया जाता है कि मेरे बेटे ने अच्छे नंबर लिए हैं, तो अब जिसके मोबाइल की ज़रूरत भी है उसको मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं। या इसी तरह एक लड़की है जिसने ना ए ग्रेड नंबर लिए हैं, तो उसे ए ग्रेड नंबर लेने से बड़ी खुशी हासिल हुई है, और उसकी जो है लर्निंग इंक्रीज़ हुई है। उसने सोचा कि मैं आइंदा भी जो है वो बहुत मेहनत से पढ़ूंगी। तो ये पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। अब क्या हुआ कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये हो गई, हमने कहा कि जो चीज़ उससे रिमूव करनी, अनप्लेजेंट चीज़। अब अगर उसको बाइक दी है और वो बाइक में हर को खेलने में लगा रहता है, हर को उसी को दौड़ाता रहता है, नेक्स्ट जो पेपर हुए तो बच्चे का जो है ना वो उसने पढ़ा नहीं, उसका जो है ना वो जो परफॉर्मेंस है वो स्लो जा रही है। तो अब उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उस बाइक को उससे वापस ले ली जाए। यानी एक पहले पॉजिटिव में हमने चीज़ को दिया था और नेगेटिव में हम चीज़ उससे वापस ले रहे हैं। तो ये वापस लेना है चीज़ का, अनप्लेजेंट चीज़ का, अवश्य चीज़ का, जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है, जो कारकर्दगी को स्लो करने वाली चीज़ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या, और मकसद दोनों में क्या होगा कि बिहेवियर इंक्रीज करना। कि पहले में भी यही था, इसलिए दिया था कि उसकी कारकर्दगी अच्छी हो, दूसरे में भी बाइक वापस इसलिए दी है कि उसकी कारकर्दगी अच्छी हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का आपके कंसेप्ट होप सो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम पुनिशमेंट की तरफ। पुनिशमेंट में भी वैसे ही होगा कि पॉजिटिव में हम चीज़ देंगे और नेगेटिव में हम चीज़
वापस ले लेंगे। और इसमें जो है ना बिहेवियर को डिक्रीज करना होता है, यानी किसी चीज़ का बिहेवियर ऑलरेडी उसमें बच्चे में डेवलप है और उस बिहेवियर को हमने ख़त्म करना है, कम करने की कोशिश करनी है, उसके लिए होता है। जैसे देख लें कि एक बच्चा है, वो जो है ना रोज़ाना सुबह लेट उठता है, या हम लेट उठते हैं, हमसे सुबह उठा नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं कि हम अलार्म लगा लेते हैं। अब अलार्म का लगाना किस लिए है? इसलिए है कि हम में एक जो बुरी चीज़, जो हैबिट है, वो ख़त्म हो, जो हम लेट उठने वाली, जो उसको उस लेट उठने वाला बिहेवियर को हम ख़त्म करें और जल्दी उठने वाला बिहेवियर लेके आएँ। यानी काम हमने अच्छा करना है, हमने क्या करना है, बिहेवियर इंक्रीज़ करना है। और किस तरह के जो डिक्रीज़ जो, अब उसके लिए अलार्म क्या अच्छा लगता है? अलार्म की रिंगटोन बहुत भद्दी सी, बहुत अजीब सी होती है और हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम अलार्म लगाते हैं इसलिए कि मुझे अपना बिहेवियर इंक्रीज़ करना है, मुझे जो है ना सुबह जल्दी टाइम पे उठना है, या इसलिए, या इस तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। एक बच्चा है, उसको होमवर्क इसलिए दिया जाता है ज़्यादा कि ये जो है ना ये लिखेगा तो इसकी हैंड राइटिंग बढ़ेगी, इससे चीज़ें जो है ना उसको रिमेंबर रह जाएंगी, तो उसके लिए जो है ना उसको होमवर्क दिया जाता है। लेकिन अब जैसे ये होमवर्क का देना भी एक जो है ना वो अजीब सी अवर्सिव चीज़ है, इसको टाइम लगता है, अनप्लेजेंट चीज़ है उसके लिए, लेकिन उसको क्या होगा, इससे फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये होगा पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो जाएगी कि हम जो है ना वो किसी चीज़ को, अनप्लेजेंट चीज़ को रिमूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग लर्निंग को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर एक मोबाइल फ़ोन विल बी गिवन आफ्टर द, अब बच्चे से कहा जाएगा तुम्हें मोबाइल फ़ोन जो है ना वो उससे वापस ले लिया गया, और उससे कहा गया मोबाइल फ़ोन तुझे तब दिया जाएगा जब आप पेपर में अच्छे नंबर ले लोगे। तो हमने क्या किया कि उसमें से जो है ना उससे वो एक चीज़ जो प्लेजेंट चीज़ थी उससे वापस ले लिया, और उसको तब देंगे जब वो क्या करेगा कि वो, अब इसमें दोनों में देखें कि जो पुनिशमेंट है, दोनों के बच्चे को खुशी नहीं हो रही, यानी अब अलार्म लगाते हैं तब भी खुशी नहीं हो रही, मोबाइल वापस लेते हैं तब भी खुशी नहीं हो रही। हमारा मकसद बिहेवियर इंक्रीज करना है, लेकिन एक में चीज़ दे रहे हैं, दूसरे में चीज़ ले रहे हैं, लेकिन दोनों काम करने से उसको खुशी नहीं मिल रही। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टेम्परेरी एक्शन एंड इज नेगेटिव पनिशमेंट लॉन्ग टाइम एक्शन। अब आपने वो, आप ये कहेंगे जी कि ये भी तो ऐसे ही था कि हमने जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था वहाँ पे हमने जो है ना वो उसे बाइक ले ली थी वापस, और इधर भी हम जो है ना वो क्या करें, बाइक या मोबाइल वापस ले रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या हो गया? देखिए, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी वहाँ पे जो जो उससे बाइक ले ली गई थी वो इंतहाई शॉर्ट टाइम के लिए ली गई थी कि वो जैसे ही अच्छे एग्ज़ाम देगा उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव पनिशमेंट होती है इसमें टेम्परेरी एक्शन नहीं होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए, बड़े अरसे के लिए हम उससे बाइक वापस ले लेते हैं कि आपको ये बाइक नहीं देनी। तो ये आपका कंसेप्ट इसके मतलब क्लियर हो गया होगा। और इन्फोर्समेंट की फिर कुछ टाइप्स हैं। एक टाइप्स को कहते हैं प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है? देखिए, हंगर, थ्रस्ट, नीड, ये एयर, यानी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बगैर गुजारा ना हो, उसे प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और वो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा हो जाए, और लेकिन वो भी ज़रूरी हो, लेकिन उसके बगैर गुजारा चलता हो, जैसे तारीफ़ हो गई, मार्क्स हो गए, ग्रेड हो गए, इनके बगैर गुजारा चलता है, लेकिन ये भी ज़रूरी हैं, लेकिन इनके बगैर काम चल सकता है। इसी तरह एक और लॉ है, प्राइमेक प्रिंसिपल, ये याद रख लेना है। प्राइमेक प्रिंसिपल के कहीं भी आ सकता है कि प्राइमेक प्रिंसिपल क्या कहता है। प्राइमेक प्रिंसिपल ये कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर जो हैं आर यूज टू रीइंफोर्स लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, कि हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर जो है वो लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर को जो है वो उसको जो रीइंफोर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इसकी मिसाल दूंगा तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक बच्चा है, वो खाना नहीं खाता, उसे रोटी अच्छी नहीं लगती, उसके दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो आइसक्रीम खाना चाहता है, उससे दूसरी जो स्वीट खाना चाहता है, इस तरह की चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, लेकिन रोटी अच्छी नहीं लगती। अब उसकी मम्मा क्या करती हैं, वो कहती हैं कि जब तक रोटी नहीं खाओगे तब तक आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अब बच्चा जो है ना वो मजबूरी में आके रोटी खाता है, किस लिए खाता है? कि मुझे जो है ना आइसक्रीम मिले। अब जो रोटी है, जो ब्रेड है, उसके लिए वो क्या है, लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, जो वो नहीं करना चाहता, और जो वो करना चाहता है वो आइसक्रीम है। तो कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी। अब उसने रोटी खाई आइसक्रीम के लालच में, तो हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर जो आइसक्रीम है वो इस काम के लिए यूज़ हुआ है कि रीइंफोर्स करे लेस फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, जो ब्रेड है जो वो नहीं खाना चाहता। तो ये प्राइमेक प्रिंसिपल भी आपको इसको समझना चाहिए। इस तरह है रीइंफोर्समेंट और पुनिशमेंट जो है ना, ये इसमें क्या फ़र्क है। और देखिए,
रीइंफोर्समेंट इज टू रिपीट बिहेवियर अगेन एंड अगेन। यानी रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी को जैसे कि मोटिवेट करना, अस्पायर करना, किसी चीज़ के लिए उकसाना। तो रीइंफोर्समेंट जो किसी भी एक बिहेवियर के लिए, किसी काम के लिए बार बार उसको करवाने के लिए रीइंफोर्स करती है, उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और पनिशमेंट जो होती है कि एक नेगेटिव हैबिट, एक बुरी चीज़ जो आ गई है उसको, या एक ऐसा एक्शन जो ठीक नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं। हाँ, फिर ये चार नाम आपने याद कर लेने हैं कि मैकेनिज्म क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो इसमें पहले शेपिंग, फिर चेंजिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, ये नाम याद कर ले। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप नाम भी करते हैं। जो अगली बात जो चीज़, एक तो स्किनर की इस थ्योरी से कंक्लूड क्या हुआ, स्किनर की इस थ्योरी से ये कंक्लूड हुआ कि पनिशमेंट जो है वो डजंट वर्क। पनिशमेंट जो है ये काम नहीं करती, ओनली रीइंफोर्समेंट वर्क, सिर्फ रीइंफोर्समेंट जो है ना वो काम करती है। और चिल्ड्रन जो है वो इमिटेट होते हैं, चिल्ड्रन नकल करते हैं। यानी उसने इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं, जो पनिशमेंट है इसकी हौसला अफजाई नहीं की। ये एक अलग से टॉपिक था, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, लेकिन मैंने यहीं पे शामिल कर दिया है ताकि मैंने कहा कि स्किनर का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो, इसके बाद हम स्किनर के एमसीक्यूज करेंगे। तो स्किनर के जो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इसकी जो है दो टाइप जैसे आप कह सकते हैं। एक है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, यानी एक काम को हम बार बार करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वो कंटिन्यूस अमल होगा, तो बार बार हम उस चीज़ को रिपीट की तरफ लेके जाएंगे। और एक होती है पार्शल। पार्शल की फिर आगे दो सब कैटेगरीज हैं, इंटरवल एंड रेशो, और फिर इंटरवल की दो हैं और रेशो की भी दो हैं। तो आज हम इनको देखते हैं। एक तो ये याद रख लें, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या आ गया, पार्शल। पार्शल के कितने हो गए, दो हो गए, इंटरवल और फिक्स, इंटरवल और रेशो। फिर इंटरवल में क्या हो गया आगे, फिक्स और वेरिएबल, और रेशियो में भी फिक्स एंड वेरिएबल। अभी तक तो सिर्फ आपने नाम याद रख लेना, लेकिन मैं आपका इसे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, परेशान नहीं हूँ। देखिए कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, रेशो की बात कर रहे थे। रेशो वैसे तो आपको पता होगा, रेशो निस्बत को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं। तो अब रेशो ये हुआ कि देखिए एक फिक्स रेशो की बात करें कि फिक्स रेशियो एक स्टूडेंट है, उसे कहता है कि हर 5 क्वेश्चन करने के बाद क्या है, फिक्स्ड है। यानी जैसे वो 5 क्वेश्चन करेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, उसे कोई चीज़ इनाम में दे दी जाएगी। 5 क्वेश्चन करेगा तो क्या दे दी जाएगी, इनाम दे दिए जाएंगे। अब ये भी हो सकता है फिक्स्ड रेशियो ना, अगर उसने 4 सवाल किए, 5वां गलत हो गया और फिर उसका फिर दोबारा से नए से शुरू होगा, यानी फिक्स्ड है, 5 क्वेश्चन करेगा तो उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। वेरिएबल रेशियो में क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि एक जो एवरेज, अब मैंने उसने 3 सवाल किए, फिर उसके 1-2 गलत हो गए, फिर 2 सवाल किए, फिर 1-2, यानी उसके 5 क्वेश्चन चाहिए थे ओवरऑल। तो 5 क्वेश्चन के बाद जब वो बाद में 5 क्वेश्चन कर लेगा तो फिर उसको इनाम मिलेगा। जैसे एक गैमलर विंस मनी आफ्टर एन एवरेज ऑफ 7 स्लॉट मशीन स्पिन, यानी इसमें एवरेज चीज़ शामिल हो जाएगी, उसमें फिक्स था कि इतने, और इसमें एवरेज शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंटरवल में आते हैं। तो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल भी हमें पता होता है कि फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्पेसिफिक गैप होता है। तो कहते हैं कि जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, उसको हाफ आवर की ब्रेक होती है 3 घंटे के वर्क के बाद। यानी सुबह 8 बजे आया है तो उसको जो है 11 बजे जो है वो उसको ब्रेक हो जाएगी, कितने घंटे की, कितने टाइम की, हाफ आवर की। यानी गिवन हाफ आवर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क एवरी 3 आवर, 3 घंटे के बाद। और वेरिएबल में क्या हो जाएगा कि उसमें एवरेज शामिल हो जाएगी। क्या हो शामिल हो जाएगी, एवरेज। यानी ये हो सकता है कि उसने 8 बजे काम किया तो फिर उसने 1.5 घंटे करने के बाद 15 मिनट उसने कर लिए, फिर 1.5 घंटे के बाद 15। तो बेसिकली चाहिए तो ये था, वही है ना कि 3 घंटे काम करेगा, उसके बाद उसे ब्रेक कितने टाइम की होगी, हाफ आवर की होगी। तो यानी जब एवरेज का आंसर जो चीज़ इंक्लूड हो उसे हम कहते हैं जो वेरिएबल, और जिसमें फिक्स्ड हो उसे हम कहते हैं रेश। तो ये वाले आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके मुतालिक, जो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था BF स्किनर, इसको बोरहस फ्रेडरिक इसका नाम था, स्किनर नाम था इसका। इसने रैट के ऊपर और पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे हमने उसको रैट को देखा, वाइट रैट उसका जो है ना था, जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। और इसमें इस थ्योरी को RS भी कहते हैं कि रिस्पॉन्स पहले होता है, स्टिमुलस क्या होता है, बाद होता है। ऑपरेंट इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें स्टिमुलस जो है वो क्या है, अननोन, उसे नहीं पता कि मैं दबाऊंगा तो मुझे खुराक मिलेगी ये। और इसके अलावा आपने इसके 3 प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं, RS भी कहते हैं। इस थ्योरी के नाम जो है ना वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसका जो है ना इसकी जो टाइप्स हैं, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, उसकी जो है ना
जो टाइप्स हैं, बाद में इंटरवल क्या होता है, रेशो क्या होता है, ये वाली चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपकी एजुकेशन के रिलेटेड तमाम मसाइल को हल करने वाला है। और आपको क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा, जो आपने जितनी बुक्स को खंगालने के बाद और जो है इतनी वीडियोस के देखने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही हैं। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप जो है ना, वो जो नंबर आ रहा होगा आप मैसेज करके आप पीपीटी मंगवा सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये मज़ीद इंप्रूव हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो है ना, मैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करने लगा हूँ, और क्वेश्चन कंपोज हो रहे हैं जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो फ्यूचर में आ सकते हैं, जो उस थ्योरी में से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकलते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।